अगला सवाल जो हमें मिला है ना वो मनमोहन जी का है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, मैं इनका सवाल पढ़ रहा था। कह रहे हैं कि बेस्ट लेवल्स बताइए मुझे बाय करने के लिए। 4 नाम है मैम। एक है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा जियो फाइनेंशियल जिसकी आपने बात करी थी, थोड़ा टच किया था आपने इसको, और चौथा है L&T फाइनेंस। तो 3 तो बैंकिंग, चारों बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से ही है। यस। मैं एक बेंचमार्क दे दूं आपको, मतलब आपके पसंद के स्टॉक जो भी आपको पसंद है, निफ्टी जिस दिन 52,000 आ जाए उस दिन खरीद लीजिए। 52,000, मतलब इट इज वेरी 22,000। सिंपल, क्योंकि उसके yes, नहीं, निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी अच्छा, बैंक, निफ्टी निफ्टी बैंक। बैंक जिस दिन ठीक है। 52,000 पर आपका बैंक दिखे आपको, उस दिन आप अपने स्टॉक को एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से सभी स्टॉक्स में एक बाइंग आपको मिलेगी बैंकिंग की अगर बात करूं। बट स्पेसिफिकली क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं एक दो पर जरूर अपनी राय रख देती हूँ। बैंक हम्म। ऑफ इंडिया अगर आप बात करेंगे तो 151 पर है, पुल बैक आ रहा है, उसको कंसीडर मत करिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना कि ट्रेड। सो फॉर दैट यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 140 135 रेंज एंड विच इज लाइकली टू कम। तो आप वेट करिए थोड़े इसके लिए, आपको आपका भाव मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। एंड देन LTF है 260 एज ऑफ नाउ, यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है इन माई कंसिडरेशन। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक 235 के आसपास, 240 के आसपास ही आने वाला है, और थोड़ा सा डिस्काउंट आप कंसिडर करें, और थोड़ा सा मतलब वो भी 10% पर। तो और आपको यहाँ पर बेटर प्राइस मिल सकता है, वहां आप चाहे तो एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैम ये कुछ है क्या, 22 52, मतलब 2 का कुछ आंकड़ा है क्या? 22,000 नहीं निफ्टी नहीं आ नहीं। जाए, 52,000 बैंक निफ्टी आ जाए? नहीं, कुछ पास्ट रिकॉर्ड मार्केट के ऐसे से ही कहते हैं कि जब भी आपका निफ्टी बैंक या निफ्टी इंडेक्स, आप मतलब मल्टीपल टॉप टू बॉटम जब आप एनालिसिस करते हैं, सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू कि कितना मैं एक 200 दिन मूविंग एवरेज के बाद कितना घट सकता है। सो पास्ट हिस्ट्री से संदीप जी 15, मतलब कम से कम 15%, और मैक्सिमम जब खराब वाले समय रिसेशन हो गया या फिर कोविड समय हो गया, तो वहां पर एक्सेप्शनल केस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 10-25% से ज्यादा गिरावट हुई है। तो अभी जो सिचुएशन है, अब क्योंकि ये वाली सिचुएशन जो है इससे सब कोई फेस कर रहा है, ना कि हम सिर्फ, ये हमारी मार्केट स्पेसिफिक है। सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि डिस्काउंट अगर आपको मिलेगा, तो स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि का 22,000 जो आता है वो लगभग इसके 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास है। वहां से बहुत बड़ी गिरावट मैं नहीं कर पा रही, मुश्किल से 5-6%। तो उतना रिस्क तो लेना बनता है। और मेरे सेटअप्स ये बोलते हैं, मुझे ये दिखता है कि जब एक गिरावट टाइम फ्रेम पर शुरू होती है, क्योंकि फोर्थ मंथ होगा जहां पर रेगुलरली गिरावट होने वाली है, और पास्ट में पिछली बार हमने कुछ डिस्कस किए थे कि उससे ज्यादा गिरावट 4 महीने लगातार नहीं हुई है। तो उससे ज्यादा आई मीन टू से, तो बहुत लिमिटेड नंबर्स है। जब निफ्टी है तब से ऐसे इंस्टेंसेस कम ही हुए हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर 4 महीने से ज्यादा गिरावट कम हुई है, यानी 15 टाइम था शायद वो। तो फिलहाल के लिए व्हाट आई एम चेजिंग, टेक्निकल व्हाट आई एम चेजिंग, कि 200 दिन का मूविंग एवरेज बैठता है आपका 22,000 के आसपास। थोड़ा बहुत 3% अप 3% डाउन के एक्सपेक्टेशन में हम वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, एक बेटर बार्गेन प्राइस हमको इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाए। उसके बाद की हिस्ट्री 2 वीक का मतलब बहुत होता है। तो वहां से वो एवरेज पर जब आपकी एंट्री आ रही है, तो वहां आपका रिस्क हो गया छोटा, एंड रिकवरी प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ गेन दोनों ज्यादा बनते हैं। सो विद दैट व्यू, ये नंबर्स मेरे दिमाग में है। एंड अगर आप ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स देखेंगे, प्रेशर, इन्फ्लेशन, ये चीज इस चीज को सपोर्ट करेगा, होगा। ये तो अब हो रहा है, मैं तो पहले से इस चीज को लेकर के आप लोगों से बातचीत कर रही थी, हाँ होगा। तो मुझे तो लगता है अपन जी को ना पॉलिसी मेकर्स के कमेटी में शामिल करना चाहिए, अब वोट करेंगे उनके लिए क्योंकि वो बोल रहे थे ना तो साथ में कुछ और लोगों को ले जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा है, तो मतलब इट्स लाइक करंट सिचुएशन, मैक्रो फैक्टर, अलोंग विद दैट कि जो प्राइस एक्शन की जो सेटअप्स है, strategies है, उसको मिक्स किया है। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन मैम। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। 52,000 और 22,000 निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही इनफैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हाँ प्लीज़। इंटरप्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट प्लीज़ प्लीज़। निफ्टी बैंक 52,000 पे रुकेगा नहीं, उसको और थोड़ा गिरना है। बट इट इज लाइक कि वहां पर वैल्यू पिकिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए।
अभी डरा नहीं सकती, इससे ज्यादा डराऊंगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं आगे इसके बोलूं क्या। फिर मैं सोचा था चलो ठीक है 54,175 है, 52,000 आप बोल रहे हैं, 2,175 पॉइंट है, किसी तरह से मन को मना लिया था। जो आपने पूरा ये जवाब दिया ना उसमें मैंने कैसे तैसे अपने आप को मना लिया था। 52,000 अगर शुरुआत है तो फिर कहाँ तक गिरेगा, मतलब चलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मत बोलिए, फिर आप पता नहीं क्या लेवल दे देंगे और फिर और डर हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो बाजार का मूवमेंट है ना, 200-250 पॉइंट की तेज़ी है, उसको एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पाइट है कल की बड़ी गिरावट के बाद, तो उसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।